हेलो फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। और इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो दिलाता है संबंधित राज्य से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो अनुच्छेद 155 के तहत। और राष्ट्रपति के यह प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, यानी कि पद जो है राष्ट्रपति के अनुसार रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज से। और शहर में पूछेगा नगर पालिका से, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। 74वां संविधान संशोधन 1976 इसका आंसर हो गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को अधिनियम पारित हुआ था। और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 76वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करके तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। और इसके तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 यानी कि ऋणी और व्यापारी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ऑप्शन बी में दिया है कैडमियम की कमी से शरीर में इटाई रोग होता है। और पारा से मिनीमाता रोग होता है। और आर्सेनिक से कारले पैरों की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसमें ऑटो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावन करता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावन होता है। और एड्रेनल यानी कि एड्रेनल को अधिवृक्क कहते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन यानी कि अधिवृक्क से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लीग जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो शिशिर कुमार घोष द्वारा। कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1843 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ड्रॉन का संबंध किस खेल से है? बेल्ड्रॉन का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणियों में दीर्घ आवर्तों की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो इसका आंसर होगा चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त और छठवें आवर्त को, और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध, अनुच्छेद 42 में, ये भी सही है। और अनुच्छेद इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो गलत दिया है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस में है? तो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को तापमान पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। और किस नदी पर है? तो घाघर नदी पर स्थित है। घाघर नदी पर स्थित है। हड़प्पा की खोज जो था, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के मुक्ता किस कारण से असफल रही? यानी कि 1857 की क्रांति जो थे मुक्ता किसके कारण से असफल रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि 1857 के क्रांति में नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी थी, और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, यानी कि इसका सीमित क्षेत्र में इसका प्रभाव था। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलके झा समिति का संबंध किस से संबंधित है? एलके झा समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस सभा के समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि प्रकलन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बायफोकल लेंस। दूरदृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि में अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। कर्क रेखा जो है
यूएई, नाइजर, माली, मैक्सिको, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, भारत, चीन, मुर्तानिया, चाड, बहमास, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, माली, ताइवान से होकर गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। कौन कौन आता है? असम हो गया, मेघालय हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति से संबंधित कथनों में सुमेलित कीजिए। 1857 के क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिरेजली जो था राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। टी.आर. होम्स जो था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था 1857 के युद्ध को। और बी.डी. सावरकर जो थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। और कर्नल री जो थे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताए थे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इसके नहीं थे? इसका आंसर होगा सर साइमन। यानी कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर होगा हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर का समकालीन था? कौन जो था सिकंदर के समकालीन था? तो इसका आंसर होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिए थे? तो इसका आंसर होगा 2 और 3, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 ईस्वी में C.R. दास ने किए थे। और 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। और 37वां यानी कि 37 ये जो था 37 था। और 37वां पूछेगा तो 37 37वां गया अधिवेशन। और 27वां पूछेगा तो ये बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? बांकीपुर वाला तो R.N. मुधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संसद सदस्य सदन में अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन का उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वसम्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य फल के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है असत्य फल के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेब और नाशपाती जो है असत्य फल के उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है, कौन सा इसमें पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता है, यानी किस सब्जी का जड़ नहीं खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आलू का। आलू को क्या खाया जाता है? ताना। बाकी गाजर, शलजम और चुकंदर को जड़ खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम चूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा आवेग का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की अवधि यानी कि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो लोलक की अवधि जो है लंबाई पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रवृत्ति होती है, प्रकाश की प्रवृत्ति होती है। तो इसका आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है? निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका आंसर होगा यानी कि महावीर मोलन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में, सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ये भी सही है। अब माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन इटांकी नेशनल पार्क जो है कहाँ है? इटांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में, न कि मणिपुर, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डांस जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कहाँ है? स्टेपिस डांस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के है, और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेपिस जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और सिलवास जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। टाइगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और डांस भी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे, सही है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर, सही है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, सही है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है, जो गलत दिया हुआ है कावेरी नदी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, यानी कि लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा लहरू देवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो इसका आंसर होगा मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज। और गांधार के तक्षशिला, और काशी के वाराणसी, और काम्बोज की कहाँ राजधानी थी? हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर होगा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में, इसका नींव किसने डाला था? तो ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा
कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1997 ईस्वी को हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका में है, और इसका आंसर कौन हो जाएगा? मालदीव। इससे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।